हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे वीडियो के जो है देख सकते हैं। तो आज का ये जो नया प्रैक्टिस सेट है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या फिर राष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है वह है ऑप्शन सी, भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग। बंधुत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, ऑप्शन डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व का अर्थ जो है भाईचारे की भावना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का गठन डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। योजना आयोग, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति। तो भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष की बात करें तो मसौदे समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ई, ऑप्शन सी जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर है। कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 12 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 18 भाग, ऑप्शन डी 25 भाग। तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एम ए जिन्ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बी आर अंबेडकर थे। कौन थे? बी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ऊपर मैंने आपको बताया कि मसौदे समिति के अध्यक्ष जो है यह भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जीबी मावलंकर। तो संविधान सभा का सदस्य जो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जो है
नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7, भाग 8, भाग 11 या फिर भाग 121। तो ऑप्शन डी भाग 121 में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8 या ऑप्शन डी भाग 9। तो ऑप्शन सी भाग 8 जो है वह भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? ऑप्शन ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी भारतवर्ष, ऑप्शन डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारतीय संविधान ने भारत को ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ प्रकार वर्णित किया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। तो इसका जो यानी भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है चुनाव होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? तो ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए जो है आयरलैंड के संविधान से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत यानी लिया गया था। तो ऑप्शन ए आयरलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। ऑप्शन ए 41वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। सॉरी, 44वें संविधान के अंतर्गत नहीं, यह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको 42वां संशोधन लगाना है क्योंकि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए न्याय,
ऑप्शन बी भातृत्व, ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी स्थिति की समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें जो है वयस्क मताधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल संविधान कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है यानी लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वह ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है। ठीक है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना ऑप्शन सी कनाडा देश से ली थी। किस देश से ली थी? कनाडा देश से ली थी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में, अर्ध संघीय के रूप में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ के रूप में, या फिर ऑप्शन डी एकात्म राज्य के रूप में। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन ऑप्शन ए राज्यों का संघ के रूप में करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो भारतीय संविधान में कुल ऑप्शन डी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऑप्शन डी संघीय शब्द की अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन डी संघीय आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है ए 395, बी 396, सी 398, डी 399। तो भारतीय संविधान में कुल ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी
गणराज्य। ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें जो है प्रस्तावना में जो है ऑप्शन डी कहा गया है कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 100। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या ऑप्शन सी 97 है। कितनी है? 97। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो कौन सा उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी यूएसए में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वह ऑप्शन ए इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन है राज्य मंडल द्वारा, राज्य संघ द्वारा, महासंघ द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान भारत को ऑप्शन बी राज्य संघ द्वारा वर्णित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान देश को ऑप्शन ए राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संचयी प्रणाली कहां से ली है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है वह ऑप्शन बी कनाडा से ली है। कहां से ली है? कनाडा से ली है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी भारत की जनता से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो अपना प्राधिकार यह जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। आप लोगों को उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन बी यूएसए देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? यूएसए देश से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन है 16वें संशोधन, ऑप्शन बी 7वें संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संशोधन, ऑप्शन डी 44वें संशोधन। तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी
और पंथ निरपेक्ष शब्द ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है वह ऑप्शन ए इंग्लैंड देश की देन है। किस देश की देन है? इंग्लैंड देश की देन है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ऑप्शन सी आयरलैंड देश से ली गई है। किस देश से ली गई है? आयरलैंड देश से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है जनता। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।